हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि आज को जो ईवीएस का वीडियो है क्लास 5th के लिए है और आपके चैप्टर 16 चल रहा है अवर प्राइड थर्ड। ठीक है, हमारे जो प्राइड है, हमारे गर्व है, तो उस चैप्टर की वर्ड मीनिंग्स चल रही है। तो आज के इस लास्ट की वीडियो में कुछ वर्ड मीनिंग्स करवाई थी, कुछ रह गई थी, तो आज के वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, देन चैप्टर रीडिंग और देन क्वेश्चन आंसर। सो लेट्स कम ऑन द चैप्टर नंबर 16। चलते हैं और प्राइड पर, अपने चैप्टर पर बात करते हैं वर्ड मीनिंग्स की और देखते हैं क्या क्या वर्ड मीनिंग्स है। लास्ट की वीडियो में कुछ वर्ड मीनिंग्स करवा दी थी, आज के इस वीडियो में भी कुछ वर्ड मीनिंग्स आप लोगों को करवाई जा रही है। लिखिएगा क्रिएट, CREAT। क्रिएट का मतलब होता है रचना करना। क्या होता है क्रिएट का मतलब? रचना करना। ब्रिलियंट, BRILLIANT। ब्रिलियंट का मतलब होता है बहुत बढ़िया। अगला लिखिए चैलेंज, CHALLENGE। चैलेंज का मतलब चुनौती देना। अगला लिखिए एडमायरेबल, ADMIRABLE। एडमायरेबल का मतलब प्रशंसनीय है। अगला लिखिए इंस्पायरेशन, INSPIRATION। इंस्पायरेशन का मतलब प्रेरणा। नेक्स्ट लिखिए कमिटी, COMMITTEE। कमिटी का मतलब आयोग। नेक्स्ट लिखिए मूवमेंट, MOVEMENT। मूवमेंट का मतलब होता है आंदोलन। इमोशनल, EMOTIONAL। इमोशनल का मतलब भावुक। अगला लिखिए अमोंगस्ट, AMONGST। अमोंगस्ट का मतलब के बीच में। अगला लिखिए कॉन्स्टिट्यूशन, CONSTITUTION। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब संविधान। हमारा संविधान क्या कहता है। अगला लिखिए ड्राफ्ट, DRAFT। ड्राफ्ट का मतलब होता है भर्ती करना। अगला लिखिए एसिमुलेट, ASSIMILATE। एसिमुलेट का मतलब समावेश करना। अगला लिखिए डेडिकेशन, DEDICATION। डेडिकेशन का मतलब समर्पण। जो हमारा डेडिकेशन का मतलब हम कोई काम करते हैं तो कितना समर्पित होकर करते हैं। डेडिकेशन के बाद लिखें कल्चर, CULTURE। कल्चर का मतलब संस्कार। नेक्स्ट लिखिए सेशन, SESSION। सेशन का मतलब अधिवेशन। नेक्स्ट लिखिए इंस्टीट्यूशन, INSTITUTION। इंस्टीट्यूशन का मतलब संस्थान। अगला लिखिए डोनेशन, DONATION। डोनेशन का मतलब दान देना है, चंदा देना। फ्रीडम, FREEDOM। फ्रीडम का मतलब स्वतंत्रता, आजादी बोल सकते हो। इनजस्टिस, INJUSTICE। इनजस्टिस का मतलब अन्याय करना। एक्सप्रेस्ड, EXPRESSED। एक्सप्रेस्ड का मतलब अभिव्यक्त। डेफिनेटली, DEFINITELY। डेफिनेटली का मतलब निसंदेह। अगला लिखें अप्रोक्सीमेटली, APPROXIMATELY। अप्रोक्सीमेटली का मतलब लगभग। नेक्स्ट लिखें अपोज, OPPOSE। अपोज का मतलब होता है विरोध करना, जैसे हम किसी का विरोध करते हैं। डिस्क्रिमिनेशन, DISCRIMINATION। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भेदभाव। तो ये आपके चैप्टर 16 की वर्ड मीनिंग्स हैं और लास्ट की वीडियो में भी कुछ वर्ड मीनिंग्स राहुल सर ने आप लोगों को लिखवा दी थी। ठीक है, तो लगभग 20 या 30 से ऊपर वर्ड मीनिंग्स हो चुकी है। ठीक है, 3 क्या बोलते हैं 6 और 10। ठीक है, हाँ, तो आज की वीडियो में 22 वर्ड मीनिंग्स है और लास्ट वीडियो में भी आप लोगों के 20 लगभग 10 के समथिंग है। ठीक है, तो देख लीजिएगा क्रिएट, ब्रिलियंट, चैलेंज, एडमायरेबल, इंस्पायरेशन, कमिटी, मूवमेंट, इमोशनल, अमोंगस्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, ड्राफ्ट, एसिमुलेशन है, डेडिकेशन है। ओके, इसके बाद आ जाइए डिस्क्रिमिनेशन है, अपोज है, विरोध है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, डेफिनेटली, एक्सप्रेस्ड है, इनजस्टिस है, फ्रीडम है, डोनेशन है, इंस्टीट्यूशन है, सेशन है, कल्चर है। ठीक है, आज की वीडियो में ये कंप्लीट होता है। देन चलते हैं चैप्टर रीडिंग पर। ठीक है, मैं बढ़ता हूं चैप्टर रीडिंग की तरफ। ठीक है, तो देखिए, चलिए जी, हम बढ़ते हैं चैप्टर रीडिंग की तरफ। ठीक है,
तो चैप्टर रीडिंग क्या कहती है आप लोगों के, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर भीमराव अंबेडकर, जीजाबाई के बारे में आप लोगों को राहुल सर अच्छे से खुल करके बताएंगे। चैप्टर रीडिंग, ठीक है। चैप्टर रीडिंग की तरफ चलते हैं। चैप्टर रीडिंग क्या कहती है, डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में राहुल सर आपको बताने जा रहे हैं। डॉक्टर विक्रम, ठीक है, साराभाई बहुत अच्छी ख्याति थी हमारे देश की, ठीक है, बहुत काम किए थे इन्होंने। डॉक्टर विक्रम साराभाई जो हैं, डॉक्टर विक्रम साराभाई वॉज ए सिंबल ऑफ डिवोशन, ठीक है, दान के, भक्ति के, डेडिकेशन के, अपनी देश के लिए क्या डेडिकेशन रखते हैं ये, तो देशभक्ति के लिए जाने जाते थे डॉक्टर विक्रम साराभाई, ठीक है। ही हैड स्पेशल इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स एंड साइंस राइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। बचपन से ही वो किस में, एक तो सबसे पहली बात साइंस में इंटरेस्ट रखते थे और मैथ में, ठीक है। बचपन से ही वो इंटरेस्टेड थे, ठीक है, इंटरेस्टेड थे किसमें, साइंस में और मैथ में। आगे चलें। He found practical solution of many complicated problems related to universe and solar system। उन्होंने सौर ऊर्जा, सोलर सिस्टम यानी कि जो सोलर सिस्टम होता है और इस ब्रह्मांड से रिलेटेड, यूनिवर्स का मतलब ब्रह्मांड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम थी उनका क्या ढूंढते थे वो, रियल आंसर, मतलब कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देते थे, ठीक है। और ऊर्जा के क्षेत्र में उन्होंने अपने देश को कई अच्छे डायरेक्शन दिए, ठीक है। और उनका जो व्यापक जो उन्होंने अपना श्रम लगाया, एक्सटेंसिंग इफोर्ट, व्यापक श्रम लगाया हमारे देश के लिए। ही एस्टेब्लिश ठीक है, इसरो, उन्होंने किसकी स्थापना की, इसरो की। इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन, ठीक है, याद कर लेना इसका नाम, इंडियन स्पेस, ठीक है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इन्होंने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का एस्टैब्लिश किया। चलते हैं आगे। डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, इनके बात आते हैं। डॉक्टर होमी जहांगीर, ठीक है, भावा, BHE। डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा देखिए, डॉक्टर होमी यूज टू स्लीप, ठीक है, वेरी लेस ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड। बचपन में ये बहुत कम सोते थे। डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा बचपन में बहुत कम सोते थे। क्यों? क्योंकि देखिए आगे क्या कह रहा है, हिज पेरेंट्स वर वरीड अबाउट यू। उनके माता पिता उनके लिए बहुत चिंतित थे। क्यों? इवन द डॉक्टर्स आर अनेबल टू फाइंड द रीजन ऑफ दिस प्रॉब्लम, ठीक है। उनके जो डॉक्टर भी है वो भी उसका रीजन नहीं ढूंढ पाए कि ये बचपन में इतना कम क्यों सोते थे, ठीक है। दे सेड, उन्होंने कहा, देयर इज नो प्रॉब्लम विद द हेल्थ, कि उन्हें अपने स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी बीमारी नहीं है, ठीक है। एक्चुअली ही इज ए चाइल्ड विद सच ए शार्प ब्रेन, ठीक है। ये एक बच्चा है जो कि क्या रखता है, शार्प, ठीक है, शार्प ब्रेन है। मतलब डॉक्टर बोलते थे कि होमी जहांगीर बाबा का जो दिमाग है वो शार्प है बचपन से ही, ठीक है। इसलिए हो सकता है इन्हें नींद नहीं आती हो। देयर इज ऑलवेज ए कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ थॉट्स इन हिज माइंड, वो अपने दिमाग में कुछ ना कुछ लगातार सोचते रहते थे। उनके माता पिता उन्हें देख करके बहुत चिंतित होते थे। लास्ट में उन्होंने क्या किया, ही हैड एन इंटरेस्टेड इन फिजिक्स। होमी जहांगीर बाबा को किस में इंटरेस्ट था, फिजिक्स में। किस में इंटरेस्ट था, भौतिक विज्ञान में ये इंटरेस्टेड थे। और हिज फादर वांटेड टू हिम एन इंजीनियर, उनके पिताजी ने उन्हें एक इंजीनियर बनाया। फॉर हिज हायर एजुकेशन, अपनी उच्च शिक्षा के लिए वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए। कौन सी, कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है होमी जहांगीर बाबा ने। बाद में उन्होंने क्या डिस्कवर किया, ही डिस्कवर्ड मेसॉन, MESON, ध्यान रखना, मेसॉन पार्टिकल की खोज की है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है ये, कॉस्मिक रे का, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल है, ठीक है, पार्टिकल है ऑफ कॉस्मिक रे, ठीक है, कॉस्मिक रेज। तो देखिए क्या किया है कि होमी जहांगीर बाबा ने मेसॉन की खोज की है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल है कॉस्मिक रे का, ठीक है। इन्होंने कई इंडिजीनस रिसोर्सेज, कई स्रोतों की खोज की है। और इन्होंने मेन जो होमी जहांगीर बाबा ने 3 एटॉमिक रिएक्टर स्थापित किए हैं। इन्होंने एटॉमिक रिएक्टर कौन कौन से हैं, एक तो है अप्सरा, ठीक है। कौन कौन से हैं, 3 अप्सरा है, साइरस है और जर्लिना है, ठीक है। अप्सरा, साइरस एंड जर्लिना, ठीक है। तो होमी जहांगीर बाबा ने 3 एटॉमिक रिएक्टर स्थापित किए हैं, अप्सरा, साइरस और जर्लिना।
आगे चलें जीजाबाई, ठीक है। नेक्स्ट आता है जीजाबाई। जीजाबाई की देखिए कहानी सुनिए। वी ऑल नो द नेम ऑफ शिवाजी वेरी वेल। हम सब शिवाजी का नाम जानते हैं, ठीक है। शिवाजी का नाम आप अच्छी तरीके से सुना होगा। द क्रेडिट ऑफ बिल्डिंग हिज मैग्निफिकेंस कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी गोज टू मदर जीजाबाई। शिवाजी की इतनी अच्छी पर्सनालिटी और उनका आत्मश्रम, उनका बलिदान आज जीजाबाई, उनकी माँ जीजाबाई की देन है। जीजाबाई वॉज ए वेरी इंटेलेक्चुअल, रिलीजियस, स्ट्रांगली डर्मिनेशन। जीजाबाई क्या थी? बहुत आत्मविश्वासी थी, दृढ़ निश्चयी थी और बहुत मजबूत थी और धर्म की आड़ी थी। मतलब धर्म को बहुत मानती थी, वो धर्म में विश्वास करती थी, ठीक है। अपने देश के लिए जान को कुर्बान करने वाली थी जीजाबाई। शी वॉज ए डिवोटी ऑफ तुलजा भवानी, ठीक है। वो किसकी भक्ति थी? तुलजा भवानी की, ठीक है। जीजाबाई किसकी भक्ति थी? तुलजा भवानी की भक्ति थी। डिवोटी मतलब बहुत अच्छी भक्त हुआ करती थी जीजाबाई, तुलजा भवानी माता को मानती थी। एट द टाइम ऑफ शिवाजी बर्थ, जब शिवाजी का जन्म हुआ, शी लिव्ड इन द फोर्ट ऑफ शिवनेर। जीजाबाई किस में रहती थी? शिवनेर में रहती थी, ठीक है, शिवनेर, ठीक है। तो जीजाबाई जब शिवाजी का जन्म हुआ तो जीजाबाई शिवनेर में रहती थी। आगे देखिए, शी ऑलवेज प्रेड फॉर सेल्फ रेस्पेक्ट। वो हमेशा किसके लिए प्रार्थना करती थी? आत्मरक्षा के लिए, आत्म बलिदान के लिए। वो हमेशा क्या करती थी? सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए वो प्रेयर करती थी, उसकी बहादुरी के लिए और उसके बच्चे के क्या है अच्छाई के लिए, ठीक है, देश को कुर्बान होने के लिए, अपनी आत्मरक्षा के लिए और दृढ़ निश्चयी बनाने के लिए उसकी प्रार्थना करती रहती थी। शी यूज्ड टू नरेट स्टोरीज ऑफ रामायण एंड महाभारत टू हिज सन। जीजाबाई अपने बच्चे शिवाजी को रामायण और महाभारत की कई कहानियां सुनाया करती थी। द वांटेड हिम टू गो ग्लोरियस एडमायरेबल, ठीक है। और जो जीजाबाई थी, शी क्रिएटेड सेल्फ रेस्पेक्ट इन शिवाजी हार्ट टुवार्ड हिज कल्चर। और उसने संस्कृति के लिए, ठीक है, शिवाजी के दिल में क्या बना दी? सेल्फ रेस्पेक्ट बना दी। अपनी संस्कृति की पहचान करो, उसकी इज्जत करो, ठीक है। शी एनहेंस हिज नाइटी एंथुसिज्म। शिवाजी गॉट इंस्पायरेशन फ्रॉम हिज मदर ओनली। शिवाजी अपनी माँ जीजाबाई से बहुत इंस्पायर हुए टू कैप्चर द फोर्ट ऑफ कोंडाला। और कोंडाला का फोर्ट को घेरे में लेने के लिए, कोंडाला के किले को घेरे में लेने के लिए जीजाबाई मेड हर सन ए ग्रेट पेट्रियट। जीजाबाई ने अपने पुत्र शिवाजी को क्या बनाया? एक महान योद्धा बनाया। वी कैन टेक ए लेसन फ्रॉम हर लाइफ, ठीक है। उनके जीवन पर कई सारे लेसन है जो हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। शी ऑलवेज एनकरेज हर सन। वो अपने पुत्र को हमेशा क्या करती थी? एनकरेज, उसको विश्वास दिलाती थी, बहादुरी की बड़ाई करती थी, ठीक है। ग्रेट डेंजर्स, और लड़ने के लिए उसको साहसी बनाती थी, ठीक है, कि किस तरीके से चुनौतियों का सामना करना चाहिए, किस तरीके से अटैक करना चाहिए, किस तरीके से आत्मरक्षा करनी चाहिए, ठीक है। चले आगे। तो जीजाबाई ने अपने पुत्र शिवाजी को कई सारे धर्म की नीतियां सिखाई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। चलते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या बताते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो बचपन से ही क्या थे? बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हुआ करते थे, ठीक है, अपने बचपन से ही। इस फैमिली बिलोंग टू नागवंश। तो उनकी जो फैमिली है वो किस वंश से बिलोंग करती थी? नागवंश से बिलोंग करती थी, ठीक है। और बाद में वो महार के नाम से जाने लगे, MAHAAR, ठीक है। वो महार के नाम से जाने लगे। ही वॉज बोर्न इन फैमिली आइडेंटिफाई अनटचेबल। वो जिस फैमिली में जन्मे थे उन्हें अनटचेबल बोला जाता था, मतलब उन्हें छुआ नहीं जाता था, ठीक है। वो ऐसी फैमिली में पैदा हुए जिससे पूरी समाज दूर रहता था, ठीक है, पूरा समाज दूर रहता था, यानी कि अनटचेबल, ठीक है। आगे देखिए क्या बताया जाता है। He faced a lot of insult of blames right from his childhood. भीमराव अम्बेडकर को बचपन से ही कई चीजों का मतलब कई उस पर दोष लगे, कई उसको इंसल्ट का सामना करना पड़ता था। द करेज टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस एंड सोशल एविल्स। तो जल्दी उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करके अन्याय के खिलाफ उन्होंने लड़ाई स्टार्ट कर दी। ही कंप्लीटेड हिज एलिमेंट्री लेवल ऑफ एजुकेशन। उन्होंने जो अपनी प्रारंभिक शिक्षा स्कूल से प्रारंभ की, कंप्लीट की और मुंबई चले गए आगे की शिक्षा के लिए। मुंबई में उनका जो कमरा बहुत छोटा था। एंड ही एंड हिज फादर कुड नॉट स्लीप टुगेदर। उनके
पिताजी और वो एक साथ नहीं सो सकते थे। भीमराव यूज्ड टू स्टडी इन द लाइट ऑफ ऑयल लैम्प। भीमराव ने तेल के ऑयल लैंप में, मतलब ऑयल लैंप जला करके पढ़ाई की। आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, और उन्होंने किस में पार्टिसिपेट किया? स्वतंत्रता की लड़ाई में। आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता में ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी। उन्हें संविधान, ठीक है, और अंगीकार करने वाली आयोग की कमेटी में, जो संविधान बनाती है उस कमेटी में उन्हें अध्यक्ष बनाया गया, मतलब प्रेसिडेंट रहे वो। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज प्रिपेयर्ड ओनली अंडर हिज प्रेसिडेंटशिप। और इंडिया का जो संविधान है, भारत का संविधान, उनकी देखरेख में लिखा गया। आगे चले, पंडित मदन मोहन मालवीय, ठीक है, आगे देखिए, पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय क्या कहते हैं कि इनके बारे में बताया जाता है कि एनी बेसेंट वॉज एक्सप्रेस्ड हर व्यूज। एनी बेसेंट थी जो इनके व्यूज से काफी प्रभावित हुई। एनी बेसेंट, ANNIE, एनी बेसेंट, BEASANT, एनी बेसेंट जो इनके व्यू से काफी इमोशनल हुई। उन्होंने कहा, आई कैन डेफिनेटली से डेट अमॉन्ग सेवरल ओपिनियंस। मैं डिफाइन नहीं कर सकता, मैं निश्चित नहीं हूं कि इतने सारे ओपिनियन कहां से हैं। ओनली मालवीय महाराज स्टैंड्स ए सिंबल ऑफ इंडियन यूनिटी। मालवीय जी जो है वो भारत की एकता के प्रतीक हैं। ही हैड ए स्ट्रॉन्ग डिजायर दैट सच एन एजुकेशन सिस्टम एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शुड बी एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, ठीक है, वेयर ड्यू रेस्पेक्ट कैन बी given to our Indian culture. To fulfill this aim, he decided to establish a university in Banarsi. Thus, he expressed his views about the project in 21th session of the Congress Committee. उन्होंने बताया कि वो बहुत महत्वपूर्ण, स्ट्रॉन्ग, मतलब काफी इच्छा रखने वाले थे, उनका एजुकेशन सिस्टम काफी स्ट्रॉन्ग था, और उन्होंने इंडिया में कई संस्थाएं स्थापित की, ठीक है, और उन्हें भारतीय संस्कृति का प्रतीक बोले जाने लगा। वाराणसी में उन्होंने एक यूनिवर्सिटी स्थापित करने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने 21वां सेशन जो था कांग्रेस कमेटी का, उसमें ये प्रोजेक्ट रखा। ओनली द हॉलीडे ऑफ मकर संक्रांति, मकर संक्रांति का अवकाश था। ही गॉट एन डोनेशन द लैंड रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश द यूनिवर्सिटी फ्रॉम द किंग ऑफ बनारस। उन्होंने बनारस के लिए यूनिवर्सिटी बनाने के लिए मकर संक्रांति के दिन अपनी पूरी जमीन दान कर दी। इट इज नॉन एज द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। और आज वो अभी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि BHU के नाम से जानी जाती है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आगे देखिएगा, ग्रेजुअली हुज अमाउंट ऑफ मनी वॉज कलेक्टेड। मालवीय जी ने पैसे का बहुत बड़ा अमाउंट इकट्ठा कर लिया। ऑल्सो वेंट टू हैदराबाद एंड ऑब्टेन हुज डोनेशन। और वो हैदराबाद भी गए, किस लिए गए कि प्राप्त करने के लिए बड़ा डोनेशन। किससे? लाइब्रेरी मुस्लिम रूलर निजाम से, ठीक है, वहां पर मुस्लिम शासक था निजाम, उससे डोनेशन लेने के लिए हैदराबाद गए। ही ट्रेवल्ड अक्रॉस द, और उन्होंने क्या किया, ही ट्रेवल्ड अक्रॉस द, गांधी जी सेड, उन्होंने देखो पूरे नेशन का, पूरे राष्ट्र का भ्रमण किया और 64 लाख रुपए, ओ माय गॉड, 60 लाख रुपीज, 64 लाख रुपीज, 64 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए गांधी जी। हेड साइड गांधी जी ने कहा, आई हैव लर्न द आर्ट ऑफ सोर्सिंग फ्रॉम माई एल्डर ब्रदर मालवीय जी, कि गांधी जी ने कहा कि मैं भी कमाने का सोर्स अपने बड़े भाई पंडित मदन मोहन मालवीय से सीखूंगा। ही बिलीव्ड दैट, उन्होंने विश्वास किया, ही विल रिमेन स्लेव्स अंटिल नेशनलिटी, ही इज नॉट एसिमिलेटेड इन एजुकेशन, इट विल नॉट एन एग, ठीक है, से दैट ही वॉज द टीचर ऑफ नेशन। और अंत में उन्हें क्या बोला गया? टीचर ऑफ नेशन। क्या बोला गया? टीचर ऑफ नेशन, यानी कि राष्ट्र के टीचर ऑफ नेशन, राष्ट्र के शिक्षक उन्हें नाम दिया गया। ये चैप्टर कंप्लीट होता है। चलते हैं चैप्टर की क्वेश्चन आंसर पर, ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन आंसर पर। चैप्टर रीडिंग कंप्लीट होती है। चैप्टर 16 जो अवर प्राइड है, इसकी चैप्टर रीडिंग कंप्लीट होती है। चलते हैं चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की तरफ। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? नेम द यूनिवर्सिटी, ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। नेम द, ठीक है, लिखिएगा आगे, यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड, यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश, ESTABLISHED, एस्टेब्लिश्ड बाय मालवीय जी, ठीक है, MALVIYAG JI, ठीक है।
फुल स्टॉप। वेयर इज इट, ठीक है, वेयर इज इट सिचुएटेड, SITUATED, ठीक है। क्वेश्चन मार्क। मालवीय जी यूनिवर्सिटी कहाँ, क्या नाम क्या है और कहाँ स्थापित की गई है, ठीक है। इसका नाम है पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने, ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश की है, ठीक है। तो इसका नाम लिखें बनारस, BENARAS, बनारस हिंदू, HINDU, ठीक है, हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इसका नाम है पूरा। कहाँ पर है? बनारस में, ठीक है। कहाँ पर है? वाराणसी में, इन वाराणसी, VARANASI, वाराणसी में है ये, ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हु वॉज द प्रेसिडेंट PRESIDENT, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ, ठीक है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन, CONSTITUTION, ठीक है। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमिटी, DRAFTING, ड्राफ्टिंग कमिटी, COMMITTEE। ड्राफ्टिंग कमिटी का कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीम, PHIM, भीम राव, RAO, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, AMBEDKR, अंबेडकर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द नेम ऑफ शिवाजी, SHIVAJI, शिवाजी मदर, ठीक है। शिवाजी की माँ का नाम क्या था, ठीक है, जल्दी बताइए। जीजाबाई, ठीक है, क्या था? जीजाबाई। शिवाजी की माँ का नाम क्या था? जीजाबाई। चलते हैं आगे, ठीक है। ये तो आपके बुक के क्वेश्चंस हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? व्हाट वुड यू लाइक, क्वेश्चन नंबर 4 लिखें, व्हाट वुड यू लाइक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 लिखें, व्हाट वुड यू लाइक टू, ठीक है, डू इन लाइफ, ठीक है। व्हाट वुड यू लाइक टू डू इन लाइफ, लाइफ में आप क्या चाहते हैं? विच वुड मेक, आगे लिखें, विच वुड मेक योर फैमिली, आपकी फैमिली हमें, मतलब आपकी फैमिली आपको क्या बनाना चाहती है? एंड कंट्री प्राउड ऑफ यू, एंड कंट्री, COUNTRY, कंट्री प्राउड ऑफ यू, कि आपका देश मतलब आपका गर्व करे, ठीक है। तो क्या बनाना चाहती है, ठीक है, तो लिखिएगा आंसर। व्हाट वुड यू लाइक टू डू लाइफ, ठीक है, मैं क्या करना चाहता हूं लाइफ में? आई वुड लाइक टू, ठीक है, क्या करना चाहते हैं? आई वुड लाइक टू अरेंज द फैसिलिटी, ARRANG, अरेंज द फैसिलिटी, FACILITY, ठीक है। आई वुड लाइक टू अरेंज द फैसिलिटीज, फैसिलिटीज कर दिया, LITIS, फैसिलिटीज ऑफ एजुकेशन, एक तो एजुकेशन की फैसिलिटी, एंड फूड सप्लाईज, फूड सप्लाईज, SUPPLIES, ठीक है। एक तो एजुकेशन और एक फूड सप्लाईज, फिर किसके लिए? फॉर पुअर चिल्ड्रन, ठीक है। मैं गरीब बच्चों के लिए करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते? गरीब बच्चों के लिए एजुकेशन और फूड की सप्लाई करना चाहूंगा, ठीक है। इट वुड मेक माई फैमिली, ठीक है, फुल स्टॉप। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5, विच, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है विच इज द सब्जेक्ट, विच इज द सब्जेक्ट ऑफ योर इंटरेस्ट, ठीक है। आपका इंटरेस्ट किस में है? मेरा तो भैया साइंस में, ठीक है। आई एम इंटरेस्टेड, ठीक है, या
आई हैव इंटरेस्ट, डायरेक्ट लिख दें, आई हैव इंटरेस्ट इन साइंस, इंटरेस्ट इन साइंस, यानी कि ईवीएस साइंस, ईवीएस ही और ईवीएस साइंस है, ठीक है। चले आगे, साइंस में मुझे इंटरेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। इन विच टाइप ऑफ वर्क्स, इसमें लिखें इन विच टाइप ऑफ वर्क्स, ठीक है। इन विच टाइप ऑफ वर्क्स डू वी मेक यूज ऑफ एनर्जी, ओके। इन विच टाइप ऑफ वर्क, किस वर्क के टाइप में हमें एनर्जी की आवश्यकता होगी, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, एनर्जी की आवश्यकता होती है इलेक्ट्रिसिटी में, मशीनरी में, ठीक है। तो इसमें लिखिएगा इन इलेक्ट्रिसिटी, लाइट से चलने वाले पंखे भी बिना एनर्जी के नहीं चलेंगे, इन इलेक्ट्रिसिटी, कॉमा। और क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी है व्हीकल